ये दिल्ली तरफ मेरे को जाना है। यहाँ मैंने अभी बोर्ड देखा एक चोमू 15 है, खाटू श्याम जी 64 किलोमीटर 64, सीकर 97, सीकर में हमारे जानने वाले रहते हैं एक कनकलता, और बीकानेर 317। कितनी मूर्खता की मैं इधर 200 किलोमीटर भटका, जबकि परसों शाम को जो रास्ता छोड़ा मैंने वहाँ से खाटू श्याम जी मुश्किल से 70 किलोमीटर थे और 64 ये, यानी कि 150 के अंदर मैं यहाँ दर्शन करके यहाँ पहुँच जाता, और इधर मेरे को 200 किलोमीटर भटकना पड़ा है। खाटू श्याम जी मुझे माफ़ करना, दिल कह रहा था, अंदर से आवाज़ आ रही थी चलो खाटू श्याम, लेकिन मैं अवश्य आऊँगा, स्पेशली है मेरे बाबा खाटू श्याम, मैं अवश्य आपके। गाइज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी जहाँ बैठा हूँ यहाँ से खाटू श्याम जी 64 है, और परसों शाम को जब मैं चल रहा था तो वहाँ से केवल 70 किलोमीटर खाटू श्याम जी था, और मुझे अंदर से प्रेरणा हुई, इतना तक हुआ कि मतलब जैसे खाटू श्याम बुला रहे हों मेरे को कि आ मेरे दरबार में आ। और मैं इतना कंफ्यूज था, मैंने कहा खाटू श्याम के बाद वो दिल्ली वाला रोड पता नहीं कैसे क्या दूर हो जाएंगे वगैरह, झुंझलाहट में एक बिल्कुल आमंत्रण खाटू श्याम जी का मैंने एक प्रकार से इग्नोर कर दिया। फिर जो वो मेरी रात गुजरी है और तनावपूर्ण और जो वो सब कुछ कितना बेकार हुआ है, भयंकरतम स्थिति। और ये पिछली रात का जो जयपुर से के बगल से मैं निकला हूँ, और बड़ी परेशानी, 120 किलोमीटर रनिंग, ये सब। तो जब कभी आपको शुभ संकेत हो कुछ करने के लिए तो वो कर लेना चाहिए, उसको आत्मा की आवाज़ या समय की आवाज़ उसको इग्नोर न करें। कहीं कुछ मान लो पनकी धाम गए और वहाँ भंडारा चल रहा वगैरह, तो थोड़ा प्रसाद ले लीजिए, इग्नोर मत करिए इन चीज़ों को वो। और मैंने इग्नोर किया, और बहुत ही उससे शायद मैं खाटू श्याम जाता था तो खाटू श्याम बाबा की कृपा से जो बिगड़े काम भी हो जाते, शायद तरंग क्या कह सकते हैं, इसीलिए बुला रहे हों। तो खैर भूल महसूस करते हैं बाबा हम, और मैं अवश्य आऊँगा इस यात्रा के बाद क्षमा प्रार्थना के साथ। और दूसरी बात, वहाँ से जाता तो 70 किलोमीटर, परसों शाम जहाँ में था 70 किलोमीटर ही खाटू श्याम थे, और वहाँ से ये यहाँ 64 लिख रखा, तो 130 140 मानिए 140 किलोमीटर में मैं आराम से यहाँ आ जाता। और उधर जयपुर वाले रास्ते में 230-35 किलोमीटर मेरे को लगभग चलना पड़ा, बहुत ही कठिन रहा, परीक्षाएं हुई, ये वो 1000 तरह की चीज़ें। सहज मार्ग परमात्मा राजमार्ग बताता, उसको नहीं ग्रहण करके हम व्यर्थ की पगडंडियों में भटकने लगते हैं अपने मन के वश में होके। ये न करें, ये मुझे भूल महसूस हो रही है, और है बाबा खाटू श्याम, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और ये बोर्ड अभी दिखा मेरे को तो सीकर 97, सीकर किसी ने बोला था एक बार मेरे को कि सीकर में हमारे जानने वाले रहते हैं, जान पहचान रहती है, मित्र, और खाटू श्याम जी से भी। तो खैर ये कुछ दिल में था तो शेयर किया मैंने। और यहाँ भी मैंने 2 कचौरी खाई है कड़ी में, और अब मैं निकलता हूँ दिल्ली रूट पे। दिल्ली लगभग यहाँ से 230 किलोमीटर है, और मैं कोशिश करूँगा 3 या 4 दिन में वहाँ पहुँच जाऊँ। फिर हरिद्वार वाला गंगा की नहरें शुरू हो जाएगी, और बड़ा प्यारा रहेगा वो सफ़र। तो बने रहें आप। हर हर महादेव, जय माता दी। मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? कल पूरी लगभग क्या 120 किलोमीटर साइकिलिंग हुई कल मेरी, और बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि 80-90 किलोमीटर के बाद मैं रुकने वाला था, थक भी चुका था, हालांकि भूख नहीं थी। लेकिन फिर ये जयपुर शहर के बाहर जो रोड निकला बड़ा विचित्र, वो ऊंचाई पे था थोड़ा, मतलब ऊपर आप चढ़ गए तो उतर नहीं सकते हो 20-20 किलोमीटर तक, और नीचे चल रहे तो ऊपर नहीं चढ़ सकते हो। और तो रोड ऊपर था तो नीचे ढाबे वगैरह भी नहीं थे, कहाँ रुकूं कहाँ कैसे। और सर्विस रोडों पे मैं चला तो क्या बताऊं आपको, ऐसे थर्ड क्लास वो कंकड़ पत्थर वाले पूरे, और रेल की पटरियां 2-2 जगह क्रॉस होती वहाँ भी। तो अभी मैं अब ढाबे पे रात रुका था,
अभी वहाँ से निकला हूँ और इधर ही ये गेट देखा मैंने, है तो कोई नहीं, तो वो अंदर जाके वो दिख रही ना, वहाँ मैं फ्रेश हुआ और स्नान कर लूँ या क्या करूँ, अभी 50-50 है। पहले तो एक बगल में होटल है, वहाँ जाके चाय पीते हैं, फिर देखते हैं। स्नान अब कर ही लूँ वैसे तो ये हालत है। पे खड़ी कर दी मैंने, स्नान का भी बढ़िया नहा ही लेंगे और क्या। तो पहले पीते चाय, गोल्डन टी। गाइस आज 10 तारीख हो चुकी है और रात में काफ़ी मैं लेट रुका था, 12:30 बजे एक ढाबे पे पहुंचा। कल 120 किलोमीटर साइकिलिंग हुई है मेरी, 80 किलोमीटर पे लगभग मैं थक चुका था, लेकिन मुझे ऐसा कोई स्पॉट नहीं मिला। और सर्विस रोड, वो कभी रोड ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, और बड़ा वो रेलवे ट्रैक 2 आए उस पर मैंने क्रॉस किया, और बड़ा विचित्र, ना कोई होटल मिला मेरे को, पानी की बोतल भी 20 किलोमीटर तक नहीं थी। बहुत ट्रेजेडी हुई, लेकिन महादेव का बड़ा धन्यवाद है कि मेरी न तो साइकिल पंचर हुई, जबकि 80 किलोमीटर थकने के बाद बिल्कुल थक गया था, उसके बाद 40 किलोमीटर चलाई मैंने। 12:30 बजे एक ढाबे पे पहुंचता हूँ, वहाँ एक लड़का था, उसको मैंने कहा कुछ दे खाने को बाबा। तो उसने कहा भी सेव की सब्ज़ी बनाते हैं और रोटी वगैरह, उसने आटा वाटा लगाया, तो उससे 6 मठरी खा गया मैं। और बड़ी भूख लग रही थी, 2 पानी की बोतल लाया वहाँ पे, और मैंने उसको पहले ही बोल दिया भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे सोना भी पड़ेगा। उसने कहा हाँ। तो वहाँ नाइट ठीक ठाक गुजरी, और सवेरे फिर एक ढाबे पे आगे मैं थोड़ा आया, फ्रेश हुआ, स्नान किया, 2 चाय वहाँ पे पी, और लगभग 10-12 किलोमीटर मेरी साइकिल हो चुकी है। अभी मैं एक अच्छा ढाबा देख के रुका हूँ चाय के लिए, और मैंने कहा बना दो फर्स्ट क्लास अदरक की। तो ये बन गई अपनी अदरक की चाय। ओके सो गाइस, सपोर्ट करते रहिएगा केदारनाथ तक, उसके बाद भी। ये खड़ी अपनी बसंती, और कितना प्यारा इलाका, कितने अच्छे प्राकृतिक वातावरण के बीच में मैं गुजर रहा हूँ उदयपुर से केदारनाथ की साइकिल यात्रा में। और हाईवे भी लगातार बिजी है, मेरे को सर्विस रोड मिल गया है और चल रहा हूँ। एक ढाबे पे जहाँ मैं रुका था वहीं से थोड़ा आगे आके मैंने चाय पी, फ्रेश हुआ, चाय पी, और फिर स्नान हो गया। अच्छा, सवेरे सवेरे यात्राओं में स्नान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कई होटल्स वगैरह में रुको तो व्यवस्थित होता, लेकिन संभव नहीं इस यात्रा में, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाए, और फिर क्या है कि उपयुक्त तो मिलते भी नहीं हैं। सो ओके गाइस, सपोर्ट करते रहिए, हम भी हैं धरती पे। पीले पीले फूल वाली ये है गोखरू, गोक्षुर जिसको बोलते हैं, बहुत ही चमत्कारी इसमें से है। ये इसका फल होता है, दिख रहा है, कांटेदार गोखरू, गोक्षुर। ये ताज़ा हो तो इसका पीस के आप जल से या दूध से सेवन करें खाली पेट, तो आपको मूत्र संबंधी कोई रोग हो वगैरह, शारीरिक ताकत की समस्याएं हो, तो ये चमत्कारी है गोखरू। और मुझे एक यहाँ पे एक और जड़ी दिखी है अभी, पुनर्नवा। ये देख लीजिए, ये है पुनर्नवा। श्वेत फूलों वाली भी होती है और ऐसे गुलाबी फूलों वाली भी है, ठीक है, अच्छे से पहचान लीजिए। आपके शरीर में कोई जीर्ण शीर्ण कोई रोग हो, परेशान हो, तो इसकी पत्तियां चबा लें आप। चूर्ण भी मिलता है, लेकिन पत्तियां सफ़ेद फूलों वाली बेस्ट रहती है। तो ये बीच में दिखी मेरे को। और गोक्षुर जो है ये तो अद्भुत है। गोक्षुर क्यों बोलते हैं? इसके कांटे गाय के खूर में वो हो जाते हैं, उनको कष्ट देते, इसलिए इसका नाम गोक्षुर है। अद्भुत है ये। इसको पीस के या उसका मिश्री मिला के और ऐसे भी पी सकते हैं आप। आपको मूत्र संबंधी कोई समस्याएं हैं, कमजोरी बॉडी वगैरह में, तो ये दूर करता है। प्रार्थना ही कर रहा था कि कहीं अच्छी जगह मिले और मैं रुकूं। तो यहाँ देखा है एक बाबा लेटे हुए, मैंने उनसे पूछा बाबा थोड़ी देर बैठ जाऊँ, बोले आओ आओ आराम करो। गाइस बहुत थकने के बाद बहुत सुकून मिलता है, बड़ा आराम मिला।